सवाल है, जिस दिन आप नई गाड़ी लेकर आए, जब आपको भंडारी जी और वहां आपके सब्सक्राइबर मिले थे, वो लड़की आपकी गाड़ी के पीछे कौन थी? तो है दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो सवाल है दोस्तों वो है रत्ना जी का। और ये जो सवाल है ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, मतलब सभी का रहता है, गाँव में भी सभी का रहता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो वो कहती हैं कि राहुल, मेरा सवाल यह है कि तुम ब्लॉग ही बनाओगे या जॉब भी करोगे? वैसे तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम क्या चाहते हो? और अगर मैंने नाम गिनाए तो फिर ऐसा हो जाएगा कि विवाद हो जाएगा। जो आगे के सवाल है दोस्तों, वो सवाल जो है वो बड़े खतरनाक सवाल है और बिल्कुल मतलब पर्सनली वाले सवाल है। बहुत तगड़े तगड़े सवाल अब आपके लिए आगे आने वाले हैं। तो क्यों हंस रहा है भाई? इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये हंस क्यों रहा है? इसकी बहुत सारी वीडियोस है तो दोस्तों प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं बताऊंगा आपको। है कि हमारा सवाल है, अभी 1-2 महीने पहले आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने घी का डब्बा दिया था, तो उसका नाम मत बताओ, लेकिन सासू जी का नाम बता दो। तो सासू जी का नाम हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ, और ठीक हमारे सामने हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत की पीक्स अभी दिखाई दे रही है। बड़ी खूबसूरत लग रही है क्योंकि आजकल बर्फबारी हो रही है, तो बढ़िया लग रही है। और आज की जो ये वीडियो रहने वाली है दोस्तों, ये रहने वाली है Q&A वीडियो। तो आप सभी के सवाल और मेरे जवाब रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। फिलहाल दोस्तों अभी मैं एक प्यारी सी लोकेशन पे हूँ, और हर बार का जो Q&A रहता है वो हम घर पे ही शूट कर देते हैं, कि नॉर्मली बना देते हैं। बट इस बार मैंने सोचा कि एक प्यारी सी लोकेशन से Q&A बनाएंगे। तो अभी मैं एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे हूँ। पीछे हिमालय पर्वत के आपको दर्शन हो ही रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। बाकी ये जो Q&A बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है 20,000 की यूट्यूब फैमिली पे। तो आप सभी का ढेर सारा प्यार, और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से 20,000 हमारे हो गए। तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम 20 के पे Q&A बनाएंगे, तो आप सभी के सवाल है और मेरे जवाब रहने वाले हैं। तो मजा आएगा आपको Q&A में, क्योंकि आपके जो सवाल है बड़े खतरनाक है। तो चलिए Q&A को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी दोस्तों सूर्य देव की जो किरणें हैं वो सीधा आंखों पे पड़ रही है, तो आगे बंद से भी आ रही है। तो चलिए Q&A में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको पिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये है बिलाल अब्दुल्ला जी का है। तो वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मतलब, जबरदस्त मेरे भाई आपके ब्लॉग डेली देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं भाई। आप कहाँ से हो जरूर बताना है। तो भाई जी हमें पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से हैं, जरूर बताना। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और मेरे गांव का नाम एरोली है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और साथ साथ में जो मेरा ब्लॉग क्या है वो बीरो खाल है। फिलहाल अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कंडारी जी का। तो कंडारी जी हमारे डेली व्लॉग देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कंडारी जी आपका। वैसे तो आपके ढेर सारे क्वेश्चन है, बट थोड़ा थोड़ा करके आपके क्वेश्चन पिक करेंगे। तो पहला जो आपको क्वेश्चन है वो है, न्यू ईयर की प्लानिंग क्या है फिर? तो न्यू ईयर की जो प्लानिंग है अभी तो कुछ नहीं सोचा है, देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, और ब्लॉग के माध्यम से तो आपको पता ही चल जाएगा कि न्यू ईयर की क्या प्लानिंग है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों शिवानी नेगी जी का। तो उनका कहना है, हेलो राहुल भाई, आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, बट कमेंट फर्स्ट बार किया है। मुझे आपसे यह पूछना था कि आपके पास कौन सी कंपनी का फ़ोन है, प्लीज़ ज़रूर बताना, मुझे भी लेना है ब्लॉगिंग के लिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी वीडियोस डेली देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरे पास जो फ़ोन है वो है दोस्तों सैमसंग का, और सैमसंग का है S21 FE। तो अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो आप S23 के साथ जा सकते हो, क्योंकि जो S21 है जो मेरे पास अभी है वो पुराने भी हो गया है थोड़ा, और जिस रेंज पे ये फ़ोन क्या मिलेगा उसी रेंज पे आपको S23 मिलेगा, अगर आप सैमसंग की तरफ जाना चाहते हो। बाकी अगर बजट ज़्यादा लेवल वाला है तो आप फिर अल्ट्रा के साथ जा सकते हो, अल्ट्रा की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और अगर आईफोन के साथ जाना है तो आईफोन तो आपको फिर पता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो सवाल है वो है ममता पवार जी का। तो ममता पवार जी पूछ रहे हैं, भाई किस गाँव से हो? तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरा गाँव एरोली है, और पौड़ी गढ़वाल के बिरोहाल ब्लॉक में पड़ता है। और साथ साथ में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है शिवानी 12 यूके का। तो शिवानी जो 12 यूके क्या है, वो कोटद्वार की रहने वाली है, और वैसे तो हमारी आज तक मुलाकात नहीं हुई है, बट कमेंट उनके डेली रहते हैं, बातचीत होती रहती है। तो अपनी बहन है, छोटी बहन है, और बहुत प्यार देती है हमारी वीडियोज़ को। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी। बाकी शिवानी का कमेंट कुछ ऐसा है कि भैया आप बहुत
स्वीट हो, आपकी पूरी फैमिली बहुत स्वीट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाभी से मिला दो या उनके बारे में बता दो। तो ये चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, और साथ साथ में बताते नहीं है, आपको सीधा भाभी से मिलाते हैं ना। तो आपने कहा था कि या तो बता दो या तो मिला दो, है ना। तो आपको सीधा भाभी से मिलाना है मुझे, तो आपको भाभी से मिलाएंगे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है कीर्तिका का, और कीर्तिका का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल है। मतलब एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल है, तो एक एक करके क्वेश्चन को पिक करेंगे और एक एक करके जवाब देता हूँ। तो कीर्तिका कह रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन भैया, आपने कहा था कि क्वेश्चन डालना। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो। और भी क्वेश्चन है पर एक एक करके बताते हैं। तो आप कौन से ऐप से एडिटिंग करते हो। तो मैं एडिटिंग करता हूँ दोस्तों काइन मास्टर से, और इसी से मेरे सारे ब्लॉग एडिट होते हैं। दूसरा उनका क्वेश्चन है, और सॉन्ग कहाँ से डालते हो। तो सॉन्ग जो मैं डालता हूँ वो मैं नॉन कॉपीराइट डालता हूँ, और उनको मैं यूट्यूब से ही डाउनलोड करता हूँ। कभी यूट्यूब से करता हूँ, इंस्टाग्राम से भी करता हूँ, मतलब बहुत जगह से ढूंढ ढूंढ के मतलब उनको यूज़ करते हैं। तो नॉन कॉपीराइट करता हूँ। फिर उसके बाद सॉन्ग वीडियो में कैसे डालते हो। तो सॉन्ग वीडियो में एडिटिंग के टाइम ही डाल देते हैं, जिस टाइम पे एडिटिंग करते हैं। फिर आगे सॉन्ग डाउनलोड कहाँ से करते हो, तो इसका जवाब भी उसी में छुपा है, यूट्यूब से करते हैं। ये कैसे पता चलता है कि सॉन्ग कॉपीराइट है या नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप जैसे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को डाउनलोड करोगे, उसके बाद उसको अपने चैनल पे एक बार अपलोड करना। अगर उस पर कॉपीराइट आए तो समझ जाना फिर हो गया उस सॉन्ग का गेम, और नहीं आए तो आप उसको फिर अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, आप सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए कौन से ऐप यूज़ करते हो। तो सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए मैं एक ही ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि स्नैपट्यूब है। तो स्नैपट्यूब से आप डाउनलोड कर सकते हो, और वैसे बहुत सारे ऐप और हैं, उनसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। बाकी आपने फैमिली को कांग्रेस किया है, बाकी आपने मुझे कांग्रेस किया है, और फैमिली के बारे में भी लिखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी प्यार देते रहना, ऐसी प्यार बनाए रखना। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है सुषमा कंडारी जी का, और उनसे मेरी एक बार मुलाकात भी हो रही है। तो हमारी तो दीदी है, तो दीदी हमारी डेली ब्लॉग्स देखती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। और उन्होंने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेसन राहुल 20K के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। दीपू पटवाल, और तुम कब आ रहे हो हमारे घर पे, जवाब जरूर देना और नाम जरूर लेना। तो नाम मैंने आपका ले लिया है, और जब आप बुला दोगे तो हम पक्का आ जाएंगे शाही खाना खाने के लिए, जो भी आप बनाओगे। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है शीतल रावत का। तो वो लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी एज कितनी है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन का जवाब ये है कि मेरी एज जो है वो 23 है, और वैसे तो 24 में प्रवेश कर चुका हूँ, बट कहते हैं ना 23, जैसे 24 कंप्लीट होगा 25 में प्रवेश करूँगा, तो वैसे 24। तो अगर वैसे देखा जाए तो 23, और वैसे देखा जाए तो 24 साल। तो जो भी आप कहोगे, 23 कहना है 24 कहना है, आपकी मर्जी है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो सवाल है दोस्तों वो है रत्ना जी का, और ये जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब सभी का रहता है, गाँव में भी सभी का रहता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो वो कहती हैं कि राहुल, मेरा सवाल यह है कि तुम ब्लॉग ही बनाओगे या जॉब भी करोगे। वैसे तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, लेकिन तुम क्या चाहते हो। तो इसका जो जवाब है वो कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल अभी तो कोई भी प्लान नहीं है जॉब वगैरह करने का। तो अभी तो इसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉग में ही कंटिन्यू करेंगे। और जॉब वगैरह मैं एक बार कर चुका हूँ, मतलब पहले मैं जॉब ही करता था ब्लॉगिंग लाइन में आने से पहले। तो देखते हैं अभी क्या होता है। आप सभी का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे, और फिर देखते हैं। अभी तो ब्लॉग ही कंटिन्यू करता हूँ कुछ टाइम तक, तो 1-1.5 साल देखता हूँ, अच्छी ग्रोथ मिले तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है प्रियांशु भाई का। तो प्रियांशु भाई कह रहे हैं कि आपकी कितनी जीएफ है। तो मेरी कितनी जीएफ है इसका अनुमान आप लगा लो कि मेरी जीएफ कितनी होगी। तो अनुमान लगा के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि मेरी कितनी जीएफ होगी। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है अंजलि रावत ऑफिशियल का। तो वो कह रही है, आप सॉन्ग जो यूज करते हो अपनी वीडियोस पर, उन्हें कहाँ से डाउनलोड करते हो, और यूट्यूब पर तो मुझे मिलते ही नहीं, जो मिलते हैं उन पे कॉपीराइट आ जाता है, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ये जो प्रॉब्लम है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कहाँ से डाउनलोड करता हूँ और कैसे डाउनलोड करता हूँ, बट आपकी थोड़ा प्रॉब्लम भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ भी होती है और सभी यूट्यूबरों के साथ होती होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ऐसा है कि आप डाउनलोड करो, उनको डालो अपने चैनल पे, और फिर देखो कि कॉपीराइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो वीडियो में यूज़ करो, और आ रहा है तो फिर मत यूज़ करो। और अगर पैसे पूछे हैं तो पेड गाने मिलते हैं, उनको खरीद सकते हो जो कि मैं नहीं खरीदता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत गरीब आदमी हूँ, सच बोलो तो।
तो बस ये है इस सवाल का जवाब। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है विनय रावत का, यानी विनय भाई जी का। तो अपने ही भाई हैं बिगड़ी काल के सबसे बड़े ब्लॉगर। तो भाई का क्वेश्चन ये है, भाई आपकी कितनी जीएफ है, आप शादी कब करोगे और किस किस ब्लॉगर को बुलाओगे? तो भाई जी सबसे पहला क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मेरी कितनी जीएफ है, ये तो आपको गैस करना है। तो बताना मेरी कितनी जीएफ हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। बाकी शादी कब करोगे, तो शादी मैं करूँगा आपसे ठीक 3 या 4 साल बाद, अगर लड़की मिल गई तो। नहीं मिले तो तब क्या करना है, तब तो क्या कर सकता हूँ। पर वह बात दूसरी, फिर अगला है कि किस किस ब्लॉगर को बुलाओगे। पहले तो जिस हिसाब से लड़कियां नहीं मिल रही है उस हिसाब से तो मुश्किल है शादी करना। रही बात किस किस ब्लॉगर को बुलाओगे, तो मैं उस ब्लॉगर को बुलाऊंगा जिसने मुझे बुलाया है, जैसे कि आपने, तो आपको जरूर बुलाऊंगा, आप टेंशन मत लो। सवालों को सिलसिला तो चलता जा रहा है और हम भी रास्ते में आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो एक प्यारी सी लोकेशन में फिर से, तो यहाँ से ये पूरी वैली हमारी वैली है, बिरोखाल वैली है। और अगला जो सवाल है उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो मनोज नेगी भाई जी का है। तो मनोज नेगी भाई जी जो है वो नोगो खाल की तरफ से हैं और हमारे लगातार व्यूअर भी हैं और बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं हमारी वीडियोस को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बट उनका जो सवाल है वो कुछ ऐसा है, भाई मेरा सवाल है कि आपसे मिलना इस जन्म में होगा या उसके लिए भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ऐसी उन्नति करते रहो हमेशा भाई, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका सपोर्ट हमारे साथ है और साथ साथ में आपसे मिलना बहुत जल्दी होगा, ज़रूर मिलेंगे, किसी न किसी मोड़ पे तो ज़रूर मिलेंगे। अब जो अगला सवाल है दोस्तों वो है शीतल जोशी का, और जो उनका सवाल क्या है वो थोड़ी सा दुखती रक्त पे हाथ है। वो इसलिए है कि वो पूछ रही है, बल आपकी 10वीं और 12वीं में कितनी % आई थी, ज़रूर बताना। तो ये बताने लायक ही नहीं है, पढ़ने में जो था मैं एवरेज बॉय टाइप का था, एवरेज बॉय बोले तो, मतलब 5वीं तक तो बहुत बढ़िया था, फर्स्ट डिवीज़न आती थी और उसके बाद थोड़ा सा कम होते गया। तो 10वीं में जो मेरी आई थी वो आई थी 59% और 12वीं का तो बताने लायक ही नहीं है, तो बता ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 12वीं में आई थी 52%, तो ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मली थे, एवरेज थे, तो ठीक ठाक थे, मतलब ज़्यादा भी नहीं और बढ़िया भी नहीं, तो इतनी थी बस। जो अगला सवाल है दोस्तों वो फिर से है IM कंडारी जी का, और वो पूछ रहे हैं बल मिस रावत जी से कब मिला रहे हो? तो मिस रावत जी से आपको बहुत जल्दी मिलाएंगे। साथ साथ में एक क्वेश्चन और है उनका कि आजकल अनुताई ब्लॉग में क्यों नहीं दिख रही है और उनसे भी कब मिला रहे हो? तो आप हमारे गाँव जल्दी से जल्दी आए, उनसे भी आपको जल्दी मिलाएंगे। साथ साथ में अनुताई ब्लॉग में आती है बट कम इसलिए आती है क्योंकि ना आजकल लोग घर पे ज़्यादा रहती है। भाई जी की छोटी सी बच्ची है तो उनको गिराते रहते हैं, उनको पकड़ा रहता है, तो गांव में आना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो सवाल है वो है जतिन पहाड़ी ब्लॉग करके। तो जतिन भाई हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनका सवाल भी ऐसा है, अपने सारे अच्छे दोस्तों के नाम बताओ। तो मेरे दोस्त इतने हैं कि अगर मैं उनका नाम गिनाने पे आ गया तो शायद ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, पर नाम नहीं गिना पाऊंगा। पर जो बोलते हैं ना एकदम क्लोज वाले दोस्त, एकदम क्लोज वाले, तो वो गिने चुने ही हैं। और अगर मैंने नाम गिनाए तो फिर ऐसा हो जाएगा कि विवाद हो जाएगा कि मेरा नाम नहीं आया और मतलब इसका नाम ले लिया। तो ऐसा है कि नाम नहीं ले सकता किसी का भी, दोस्त बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, आप भी मेरे खासम खास दोस्त हो। नितिन भाई का एक और सवाल है कि भाभी जी को कब दिखा रहे हो ब्लॉग में? तो भाभी जी को हम बहुत जल्दी लाएंगे ब्लॉग में, जैसे ही हमारे एक ठीक ठाक सेट हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो उसके बाद भाभी जी को भी जरूर लाएंगे ब्लॉग में। अब जो अगला सवाल क्या है दोस्तों वो है सुमित रावत जी का। तो सुमित रावत जी जो है वो हमारे गांव से हैं और हमारे चाचा जी हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उनका जो सवाल है दोस्तों वो बहुत प्यारा सवाल है। तो वो पूछ रहे हैं कि अभी कितने ड्रीम हैं जो सोच रखे हैं इन फ्यूचर पूरे करोगे? तो चाचा जी अभी बहुत सारे ड्रीम है जो इन फ्यूचर पूरे करने हैं। अभी तो कुछ भी नहीं किया है, मतलब 0/0 भी नहीं किया है, अभी बहुत कुछ करना है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करना है। और अगर इस लाइन में सफलता मिली तो थोड़ा थोड़ा करके होते जाएंगे और आप सभी के साथ शेयर करते रहूँगा, शेयर होते जाएंगे। अब जो अगला सवाल क्या है दोस्तों वो है सरिता रावत जी का। तो उनका सवाल है कि राहुल भाई घर में सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो? तो घर में मैं सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को पसंद करता हूँ वो जो व्यक्ति है वो ये व्यक्ति है। तो ये घर में मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं कहीं भी जाऊँ तो सबसे ज़्यादा इसको ही मिस करता हूँ और सबसे ज़्यादा प्यार भी इसको ही करता हूँ। ये बोल रहे किले। अब जो आगे के सवाल है दोस्तों वो सवाल जो है वो बड़े खतरनाक सवाल है और बिल्कुल मतलब पर्सनली वाले सवाल है, बहुत तगड़े तगड़े सवाल अब आपके लिए आगे आने वाला है। जितना मजा आपको यहाँ तक आया उससे कई दुगना मजा अब आपको यहाँ से आने वाला है वीडियो में।
तो अगला जो सवाल है वो है अरविंद रावत जी का, और उन्होंने बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं और हमारी वीडियोस भी लगातार से देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, ऐसी प्यार देते रहना। बाकी आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो सवाल है, जिस दिन आप नई गाड़ी लेकर आए, जब आपको भंडारी जी और वहाँ आपके सब्सक्राइबर मिले थे, वो लड़की आपकी गाड़ी के पीछे कौन थी? तो इसका जो जवाब है वो कुछ ऐसा है कि जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो मैं शायद रिकनी खाल से आगे आ गया था, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली। तो उधर ही साइड कोई गांव है, पता नहीं कौन सा गांव था, तो अब तो मेरे को नाम भी याद नहीं है। तो उधर साइड मतलब कोई लड़की थी, तो उसने लिफ्ट मांगी थी, तो उसको मैंने लिफ्ट दी और वहाँ तक बस। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैंने वीडियो भी शूट नहीं की, और वो शायद से, और वैसे तो वीडियो में भी नहीं आती, बट वो क्या था कि हम वीडियो शूट कर रहे थे अपने सब्सक्राइबरों के साथ, और साथ साथ में भंडारी जी भी शूट कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा इधर साइड में कैमरे में आ गई, बस ऐसा सीन था। बाकी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि वो कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली रैंडम की तरह मेरे को मिली और मैंने नॉर्मल लिफ्ट दे दी। तो अगला जो सवाल है दोस्तों वो है सरिता बिष्ट जी का। तो उनका जो सवाल है वो है शीतल के लिए कि भाई शीतल का यूट्यूब चैनल कब बना रहे हो? शीतल का जो यूट्यूब चैनल है वो मैं कैसे बनाऊँ, वो तो शीतल की इच्छा होगी कि वो जब भी बनाए, और उस पर बात है। पर जब इस लड़की को बर्तन धोने से फुर्सत मिलेगी तब जाके तो यूट्यूब चैनल बनाएगी, है ना? तो कब बनाओगे फिर? हैं? नहीं बनाना? अरे नहीं बनाना बोल, इसकी इच्छा ही नहीं है भाई, क्योंकि बर्तन धोने से फुर्सत ही नहीं है, भांडे दो बस। अगला जो सवाल है दोस्तों वो भी बहुत प्यारा सवाल है, और ये सवाल जो है वो है शिव सिंह गोरियाल जी का, और ये पूछ रहे हैं कि आपके मन में कैसे विचार आया कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, और किसको देख के लगा कि मैं भी वीडियो बना सकता हूँ? तो ये जो सवाल है बहुत प्यारा सवाल है, और इस सवाल का जवाब है कि जिस टाइम पे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, यानी शुरू किया था, तो उस टाइम पे दोस्तों मेरे को शौक था मोटो ब्लॉगिंग का। तो मैं मोटो ब्लॉग के ही वीडियोस वगैरह देखता था, लगातार से देखता रहता था। फिर क्या हुआ कि मेरे को बहुत लोगों ने, मतलब कि एक हमारे तल्ली अरली से फौजी भाई हैं, उन्होंने भी बोला, और साथ साथ में गाँव में दीदिया लोग, उन्होंने बोला बोल तो ब्लॉग बना सकता है, ब्लॉग बना। तो मैंने मतलब स्टार्ट नहीं किया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा फोन था वो थोड़ा सा उसका कैमरा हो गया था खराब। तो उसके बाद शीतल के लिए फोन आया, तो शीतल ने अपना नया फोन दोस्तों मुझे दिया और कहा कि ले भाई वीडियो बना, और अगर तू वीडियो बनाएगा तो ये फोन तेरे लिए। के बाद से ही शुरू हुआ कि शीतल के ही कहने पे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। शीतल के फोन से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए थे, और अभी जो शीतल के पास फोन है वो उसी का वही फोन है जिससे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो जो भी आइडिया था वो शीतल के ही द्वारा आइडिया था कि वीडियो बना। आगे आपका जो आगे का सवाल है कि किसको देख के लगा कि मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं मोटो व्लॉग देखता था, तो मुझे उनमें इंटरेस्ट था। और जब मैं इस वाली लाइन में आया, यानी ऐसी वीडियो, उसके बाद मैंने बहुत यूट्यूबरों को देखा, नमस्ते पहाड़, अनूप सेमवाल, पहाड़ी बाइकर, इनको देखता था, और फिर लगता था कि चलो इनकी तरह ही मेहनत करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। फिर आगे के लिए वीडियो बनाए। फिर मेरे यूट्यूबर दोस्त काफ़ी मुझे मिले, तो सभी से मुलाकात हुई। फिर एक दूसरे से सीखते गए, बहुत अपने दोस्तों से सीखा, अपने यूट्यूबर दोस्तों से सीखा। तो ऐसे बस सिलसिला चलता रहा, और आज फिर 20,000 पे पहुंच गया। आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे। और अब जो आगे के सवाल है दोस्तों वो बहुत खतरनाक सवाल है, मतलब सारे गर्लफ्रेंड वाले सवाल है। तो ऋषभ नेगी जी का सवाल भी यही है कि राहुल भाई अपनी जीएफ का नाम बता दो। तो जीएफ का जो नाम है वो कहाँ से बताएं, अभी मेरी कोई जीएफ नहीं है। तो क्यों हंस रहा है भाई? इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये हंस क्यों रहा है? इसकी बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं बताऊंगा आपको। तो मेरा इंस्टाग्राम में है राकेश रावत नाम से है, और बाइक में फोटो लगी होगी, तो फॉलो करना, और उसके बाद मेरे को मैसेज करना, डीएम करना है, डीएम करना। तो मैं आपको नाम बताऊंगा, और आप अगर मेरे को 20-20 रुपए गूगल पे करोगे तो फोटो भी दिखा दोगे। तो चलो मजाक से हटते हैं और इसका सिंपल से जवाब आपको देते हैं। तो इसका जो जवाब है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है। बाकी सवालों का सिलसिला दोस्तों चलते जा रहा है। आगे के जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो कुछ ऐसा है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बिल्कुल भी नहीं है। और अरविंद रावत जी का भी यही सवाल है कि भाई जी मेरा सवाल है कि आपकी गर्लफ्रेंड है ना। तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, एकदम सिंगल आदमी हूँ। बाकी ऋषभ भाई का भी वही था जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अगला जो सवाल है दोस्तों वो बहुत खतरनाक सवाल है, और ये सवाल जो फिर से है वो शिव सिंह गुनियाल जी का है। तो वो पूछ रहे हैं कि हमारा सवाल है
अभी 1-2 महीने पहले आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने घी का डब्बा दिया था, तो उसका नाम मत बताओ, लेकिन सासू जी का नाम बता दो। तो सासू जी का नाम हम आपको बताएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको घी के डब्बे का राज आज खोल ही देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि 20 के पे सारे राज खुल जाएंगे। तो ऐसा था कि वो जो घी का डब्बा था वो मेरा डब्बा नहीं था, वो मेरे दोस्त का डब्बा था। तो वो जो डब्बा था वो मेरे दोस्त के लिए आया था, बट मैंने वीडियो में कुछ इस तरीके से घुमा दिया था उस चीज़ को कि लोगों को लगे कि मेरी सासू ने ही वो दिया है। तो सभी उसमें घूम गए थे, बट लास्ट में मैंने उसे उसमें बता दिया था। बट लोग क्या है कि पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, तो उसके चक्कर में सभी घूम गए। बट थोड़ा सा मैंने उसमें घुमा तो रखा था, मतलब इतना रिवील नहीं किया था, हर कोई मतलब समझ नहीं पाता। मतलब मैंने थोड़ा सा उस वीडियो को कुछ उसी वे में बना दिया था, तो इसीलिए सभी कंफ्यूज हो गए और सभी को ऐसा लगा कि वो डब्बा मेरे ससुराल से आया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई ससुराल वगैरह नहीं है। और उस वीडियो को मैंने थोड़ा घुमा घुमा के बनाया था, तो माफ़ी चाहता हूँ वैसे तो। बट मैंने वीडियो में लास्ट में थोड़ा सा क्लियर कर दिया था, बट लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं तो समझ नहीं पाए आधे से ज़्यादा लोग। बट कुछ ऐसा ही सीन था। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है मेरे घनिष्ठ मित्र राकेश भाई का। तो राकेश भाई पूछ रहे हैं, मेरे सेम क्वेश्चन है जो पिछले Q&A में था, उसी को पिक कर लेना। तो जो पिछले Q&A में सवाल क्या थे आपके, वो आपके ऐसे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मैंने अभी इसी वाली Q&A में सभी को दे दिए हैं कि गर्लफ्रेंड वगैरह और पता नहीं क्या क्या थे आपके। तो गर्लफ्रेंड के बारे में आपके सारे सवाल थे, तो इसी वाली वीडियो में मैंने दे दिए हैं वो सारे के सारे। तो आपके सवाल भी पिक हो गए हैं, बाकी आपसे तो कुछ छुपा है नहीं। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ सवाल जिनके मैंने जवाब दिए। काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे और होप सो आप सभी के क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो किसी के भी सवाल नहीं छूटे होंगे, बट अगर गलती से किसी का भी छूट गया होगा तो माफ़ी चाह। बाकी अपना सवाल इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वही जवाब दे दूंगा। वैसे तो मैंने किसी के नहीं छोड़ा है, सभी के क्वेश्चन पिक किए हैं और सभी के दिए हैं। होप सो आप सभी के जवाब आपको मिल गए होंगे। बाकी चलिए वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपको ऐसी नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।